आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जरा याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर जेल में जाकर आजम खां से मुलाकात की थी। साथ ही ये भी कहा था कि आजम खां के साथ अन्याय हो रहा है। मैं उनसे मिला हूँ वो फांसी घर में, जहाँ पहले फांसी दी जाती थी ना आज़ादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं ना कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होकर वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उस समय। उसके बाद आजम खां खामोश हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक आजम खां जेल में बैठे बैठे क्या खेल खेल गए। क्यों अचानक आजम खां साहब ने जेल से एक चिट्ठी लिख डाली? खत के इस मजमून में ऐसा क्या लिखा है जिससे पूरा इंडिया गठबंधन हिलकर रह गया? कहीं इस चिट्ठी का सीधा कनेक्शन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल में बैठे बैठे 2027 के विधानसभा चुनाव की इबारत लिखी जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम के मिटते राजनीतिक वजूद को चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने संजीवनी बूटी दे दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इंडिया गठबंधन के बीच एक नई सियासी एंट्री की शुरुआत हो चुकी हो? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं और बताएं। उससे पहले जरा आपके स्क्रीन पर चल रहे आजम खां के लिखे खत का मजमून गौर से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जेल से बैठे बैठे राजनीति का मजबूत कदम भी जानिएगा। चिट्ठी में लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। आजम खान आगे कहते हैं कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालत और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान अल्टीमेटम देते हैं और आगे कहते हैं कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर और अपनी नीतियों पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। अगर मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। सपा के लेटर पैड पर जारी हुआ आजम खां का ये सियासी संदेश खुद सपा चीफ अखिलेश यादव के लिए ही असहज स्थिति पैदा कर सकता है। असल में यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हैं। ऐसे में अगर आजम खां ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मुस्लिमों की बर्बादी का तमाशबीन है, तो निश्चित तौर पर इसे अखिलेश और कांग्रेस पर एक सियासी वार भी समझा जा सकता है। भले ही ये खत जेल से लिखा गया हो, लेकिन अचानक विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का घटता जनाधार और इस बीच में रावण की सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात कुछ न कुछ तो निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे ही रहा है। आखिर ऐसा अचानक क्यों हुआ कि जेल में बैठे बैठे आजम को मुसलमानों की याद अचानक आने लगी? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आजम की राजनीति रावण के मिलने के बाद फिर से जोर पकड़ने लगी? फिलहाल मामला जो कुछ भी हो, अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव की तरफ से आजम खां के इस सियासी संदेश पर प्रतिक्रिया कब और किस रूप में सामने आती है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।